तो आप कितना प्रतिशत जो है यूट्यूब पर जो है अध्ययन करते थे? हमने बताया ना 90% के आसपास यूट्यूब पे रहा है मेरा। 90%। 90% प्लस मिलने वाला है। तो इसलिए हौसला नहीं हारना है और कंटिन्यू करना है। जो चीज़ स्टार्ट की है उसको खत्म करना है। क्या लग रहा है कि देश में अभी भी नौकरी बाकी है? जी हाँ, बहुत बाकी है। जैसा अभी हो, हम लोग के टाइम में सीजीएल में सिर्फ 7,000 सीटें थी, जिसमें हम लोग का रिजल्ट है सिर्फ 7,000 सीटें थी। और अभी जो सीजीएल की निकली है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20,000 से लेके 40,000 के बीच तक सीट है। तो कहीं ना कहीं मतलब पिछले से अभी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा बढ़ी है इस ईयर। खुद का मतलब हौसला नहीं गिरने दिए। दोस्त, माता पिता, दीदी जिया जी, ये सब मतलब जितने परिवार के लोग थे और दोस्त थे, उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई किया कि हाँ तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं। नमस्कार, नैतिक बिहार न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट बसहा मिर्जापुर पंचायत के बसहा गांव में आए हैं और इनकम इंस्पेक्टर पर चयनित हुआ है और पूरे दरभंगा नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया, क्योंकि एक जो है गांव में रहकर एक गांव के लड़का जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हर लोगों को देखना जरूरी है और हर लोगों को समझना जरूरी है। इस तरह अपनी इतनी बड़ी सफलता आज हासिल की है और पूरे हायाघाट सहित पूरे दरभंगा का नाम रोशन किया है। तो हम मिलते हैं इनसे। बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। धन्यवाद। तो इतनी बड़ी सफलता जो है आप किस तरह से हासिल किए हैं और किस पद पे आप चयनित हुए हैं? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार चौधरी हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय विमल चौधरी, माता का नाम अमोला देवी, ग्राम बसहा मिर्जापुर। मेरा चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे हुआ है और इस सफलता के पीछे बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। सच एज कुछ फेल्यूर्स भी आए हैं, दो फेल्यूर्स भी आए हुए हैं और उसके बाद फाइनली जाके मुझे ये मुकाम मिला है। बस यही रहा कि उस मुश्किल दौड़ों में खुद का मतलब हौसला नहीं गिरने दिए। दोस्त, माता पिता, दीदी जिया जी, ये सब मतलब जितने परिवार के लोग थे और दोस्त थे, उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई किया कि हाँ तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते। तो बस यही हौसला रहा, उन लोगों का भी सपोर्ट रहा और अपना डिटर्मिनेशन भी हाई रहा, हौसला बढ़ता रहा। तो फाइनली आज उसके मुद्दे। अच्छा, ये बताइए, इतनी बड़ी सफलता आप हासिल किए, गांव में रह के किए या मार्केट में रह के किए, तो आपको मतलब क्या फर्क लगा कि गांव में ही रहना चाहिए या मार्केट में रह के तैयारी करना चाहिए? देखिए, गांव में रहने का मुझे फायदा ये लगा कि अगर आप कुछ भी है ना तो अपने लोगों के साथ हैं। और मार्केट में जैसा सब जानते हैं कि व्यस्त जगह है, वहाँ लोगों के लिए समय नहीं रह पाता, बहुत कम ही रहता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में आप अगर किसी मुसीबत में है ना, हल्की सी भनक भी पड़े तो अगल बगल से लेके अपने से लेके दोस्त जितने सब मौजूद रहते हैं हमेशा। अगर आप थोड़े से टूटे हैं, निराश हैं किसी बात को लेके, तो सब आएंगे मोटिवेट करने के लिए। तो इसलिए मुझे गांव का परिवेश शहर के परिवेश से बेहतर लगता है पढ़ने के लिए। तो आज के युवा जो अच्छी सफलता के लिए बड़े बड़े पद पर चयनित होने के लिए जो मार्केट में तैयारी करते हैं और लोग जो है कुछ समय तक जो है मेहनत करते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, तो उनका जो है थोड़ा दिल टूट जाता है कि अब हमें नौकरी नहीं लेना है। तो उन युवाओं से आप क्या कहिएगा? उन युवा से एक ही संदेश है कि आधा रास्ता चल के वापस आने में उतना ही समय लगेगा जितना कि पूरा क्रॉस करने में लगेगा। तो जब आधा आ गया तो पूरा कर क्यों नहीं रहा? यहाँ से वापस होके क्या फायदा? वापस होके कुछ नहीं मिलेगा। अगर पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए हौसला नहीं हारना है और कंटिन्यू करना है। जो चीज़ स्टार्ट की है उसको खत्म करना है। ये नहीं कि बीच में छोड़ के डाइवर्ट होकर किसी और चीज़ में लग जाना है, वैसा नहीं करना। एक चीज़ पे अड़े रहें और फाइनली वो चीज़ एक्वायर होगी। तो आप करीबन जो है कितने साल जो है इस सफलता के लिए मेहनत किए? हम 3 साल ये किए हुए हैं, 2018, 2019, 2020। 2018 और 19 में भी दिए हुए थे, तो उसमें कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। तो फिर फाइनली होप नहीं हारे और लगे रहे उसी में। तो फिर 2020 का रिजल्ट है। इससे पहले और किसी भी पद पर आप चयनित हुए थे? हाँ, इससे पहले भी मेरा 2020 का ही रिजल्ट था एसबीआई क्लर्क का, तो उस पर भी चयनित हुए थे। लेकिन फैमिली में बात किए थे तो फिर बोले थे कि हो जाएगा सीजीएल में, तो इसलिए उसमें नहीं गया था उस टाइम। तो आप गांव में रह के तैयारी किए हैं और यहाँ आपको एक बात पूछना चाहेंगे कि गांव में युवाओं के लिए, जो खासकर जो पढ़ते लिखते युवा हैं, उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जाए गांव में जो रह के भी यहाँ से सफलता हासिल कर सकते हैं? देखिए, आजकल फ़ोन सभी के पास है। हाँ, गांव में व्यवस्था ये है कि एक बेहतर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले तबके मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से असक्षम भी हैं, तो उन्हें भी सुविधा मिलेगी। तो एक लाइब्रेरी का होना अनिवार्य है।
कुछ लोग जो है कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और आप भी पढ़े होंगे, लेकिन विशेषतर अभी ऑनलाइन का भी ज़माना है। तो क्या आप जो है यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से भी कुछ आप सहायता लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर सहायता मतलब 90% प्लस के आसपास होगा यूट्यूब से ही। यूट्यूब से बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पे सही से जानकारी नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी आप क्या कहिएगा? बेहतरीन जानकारी यूट्यूब पे उपलब्ध है, बस आप समेटिए। उपलब्ध बहुत कुछ है वहाँ पे, आप डिपेंड ये करता है कि आप वहाँ से समेट क्या रहे हैं। अगर आप अच्छा समेटिएगा तो अच्छी जानकारी मिलेगी, अगर आप बुरा समेट रहे तो बुरी जानकारी मिलेगी। दोनों चीज़ है यूट्यूब पे। तो आप कितना प्रतिशत जो है यूट्यूब पर जो है अध्ययन करते थे? हमने बताया ना 90% के आसपास यूट्यूब पे रहा है मेरा। 90%? 90% प्लस। जैसे हम लोग का मैथ्स इंग्लिश होता था, मैथ्स के लिए अभिनय सर थे, तो उनका जितना क्लास था सब देखे हुए हैं अधिकतर। और इंग्लिश के लिए नीतू मैम, निमिषा मैम, इन सब का क्लास देखते थे यूट्यूब से। अच्छा, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किए तो सबसे अहम श्रेय किसको आप दीजिएगा? पापा को। पापा को? गुरुजी को नहीं? सबसे वाइटल रोल उन्हीं का रहा है। उनका इसलिए रहा है क्योंकि हर एक दौर में, मेंटली हो या फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, मतलब ये नहीं देखे कि हाँ क्या है नहीं है, हर एक दौर में उनका सपोर्ट रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम उनको क्रेडिट देना चाहेंगे। उनके बाद फिर टीचर्स, फैमिलीज, दीदी, जिया जी, सब। तो आपके साथ कितने मित्र थे जो इस पद पे तैयारी करते थे, और किनको हुआ किनको नहीं हुआ? नहीं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में चयनित हैं, और इस वर्ष भी हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आगामी वर्षों में होने वाले हैं। तो तैयारी करने वाले युवाओं को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि आगामी वर्षों में मौका बहुत है, मौका गंवाना नहीं है। आप थोड़े दिन पेशेंस करके आराम से लगे रहिए उस पर, आज नहीं तो कल वो तय होगा। अभी बहुत सारे युवाओं से सुन रहे हैं कि अब देश में जो है नौकरियां बंद हो रही है, नौकरियां का पद समाप्त हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है, आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत किए, बहुत सालों से मेहनत किए, तो क्या लग रहा है कि देश में अभी भी नौकरी बाकी है? जी हाँ, बहुत बाकी है। जैसा अभी हो, हम लोग के टाइम में CGL में सिर्फ 7,000 सीटें थी, जिसमें हम लोग का रिजल्ट है सिर्फ 7,000 सीटें थी। और अभी जो CGL की निकली है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20,000 से लेके 40,000 के बीच तक सीट है। तो कहीं ना कहीं मतलब पिछले से अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस ईयर खासकर। रेलवे में भी जैसा अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर में 1.5 लाख के आसपास में नई नौकरी देने जा रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी भी रोजगार बढ़ रहे हैं। जो टाइम बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगा। और अभी ना ये बस एक कहने के लिए बातें हैं कि नौकरियां नहीं है, ऐसा है, लेकिन अभी भी नौकरी बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतना समय दिए और इतना अच्छी बात, खासकर जो युवा तैयार कर रहे हैं, जो भी गांव में रह के और मार्केट में रह के या महानगर में रह के तैयार करते हैं, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा संदेश दिए हैं। तो आप लोग से भी हम आप विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक आशीर्वाद ज़रूर कमेंट में दे, और इसी तरह का जो है मोटिवेशनल वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है। अगर आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि गांव में एक युवा रह के और कई सालों से मेहनत करके, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छी प्लेटफॉर्म है, उस पर 99% ध्यान देकर जो अध्ययन किए और उस अध्ययन को प्राप्त करते हुए इतनी बड़ी सफलता की। फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।